Hello and welcome to Alfaz Uncut. I'm Tanvi, and today I have with me the Mr. and Miss Fresher of previous year, Devik Hasija and Monishka Sharma. Thank you so much, guys, for joining me for this podcast. Thank you so much for inviting us, Tanvi and Alfaz. Thank you so much, Tanvi and Alfaz. Okay, so before we begin, I just want to ask how you guys are doing and how's your lockdown going? अब वन टर्म में एक सिंगल टर्म में बताऊं तो लगी पड़ी है क्योंकि काफी स्ट्रेस, ऑनलाइन क्लासेस, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, बुरी हालत है। लगी इसलिए पड़ी है देविक की क्योंकि वो सब ये सब कर रहा है और मैं और मेरे जैसे बच्चे जो पता नहीं टेस्ट में क्या कर रहे हैं। मतलब एक वर्ड नहीं पढ़ा है मैंने पूरे सेमेस्टर, एक वर्ड नहीं पढ़ा है और मुझे पता भी नहीं है मुझे सेमेस्टर 4 कैसे निकालना है क्योंकि वो तो ऑफलाइन होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं मेरी थोड़ी डर रही हूँ, थोड़ी फटी पड़ी है। ट्रू यार। हाँ, इन अ वे हम देखे तो मोनिष्का और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। चल इतना भी नहीं सेकंड सेमेस्टर कब पढ़ी तू? सेमेस्टर के इंटरनल्स बहुत अच्छे गए थे, ठीक है। उसके बाद से हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, एक वर्ड भी नहीं पढ़ा है। मैं तो इस इशू पे बोलूं ना तो बेटर है। ओ प्लीज देविक, झूठ। ओके, ठीक है। So if we talk about your first day in college, how would you describe it, Monishka? टू बी ऑनेस्ट आई वॉज रियली नर्वस क्योंकि पहले तो मतलब जैसे ही एंटर किया कॉलेज तो मुझे लगा कैंपस होगा, बट ओके उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो और मतलब मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्टर नहीं हूँ तो मुझे ये तो था कि मैं बात नहीं करूंगी तो सामने वाला भी नहीं करेगा और मैं फिर शायली और मैं अलग से बैठी होंगी कहीं पे एक कॉर्नर पे। तो मुझे ऑब्वियसली इस बात से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट मेरी जो अब कॉलेज बेस्टी है हर्षता, वो आई थी मेरे पास फर्स्ट डे पे ही। मैं अकेले बैठी थी और वो मेरे साइड में बैठी थी एंड शी वाज लाइक भाई ये बहुत वियर्ड नहीं है कि एक साइड सारे लड़के बैठे हैं और एक साइड सारी लड़कियां। एंड देन मैं देविक के ग्रुप से मिली थी कैंटीन में और उसके बाद तो सब चिल हो गया था और मुझे मतलब बहुत ज्यादा मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरा ही दिन बहुत अच्छा जा रहा है ये और फर्स्ट डे बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे अपनी किस्मत पे सरप्राइज हो रहा था कि एक सेकंड ये क्या हो रहा है, सारी चीजें सही कैसे हो रही है मेरे साथ। राइट यार। मतलब मेरा आयल से थोड़ा सा ऑपोजिट था क्योंकि ओरिएंटेशन के 3-4 दिन थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने दिन, 3-4 दिन थे। तो उसमें हमारे काफी सारे दोस्त बन गए थे टेक्निकली, लाइक तन्वी भी थी एंड हमारा एक 4-5 लोगों का छोटा सा ग्रुप बन गया। तो इतना कुछ ऑकवर्ड नहीं था फर्स्ट डे हमारा ईस्ट कैंपस में कि यार किससे बात करनी है, किसके साथ बैठना है एंड कैसे कैसे सब होगा। क्लास में घुसते सबसे पहला ऑकवर्ड मोमेंट वाज ये, ऐसा लगा था सत्संग में आके बैठ गया हूं मैं। एक तरफ सच सारी में लाइन बनी हुई सच में है, एक आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, ये ऐसे होता है क्या कॉलेज में? स्कूल में तो कभी नहीं देखा मैंने ये सब। तो थोड़ा सा हाँ वहां पे ऑकवर्डनेस थी यार, ये ऐसे ये स्टिग्मा कैसे ब्रेक किया जाए। बट इफ यू टॉक अबाउट इन रिगार्ड टू दी ऑकवर्डनेस इन टॉकिंग और स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन, आई बिलीव वो इतनी मेरे एंड पे नहीं थी बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ गुड फ्रेंड सर्कल इन दी ओरिएंटेशन। काफी अच्छा। That's the advantage of being from the first round of counseling. राइट। ये second round वालों को आई थी दिक्कत। ओके ऐसे पब्लिक बट मेरा फिर भी बहुत अच्छा गया था, ठीक है, ऐसे मत बोलो। मेरा फर्स्ट डे बहुत अच्छा था, शायद तुम सबसे सबसे अच्छा था मेरा फर्स्ट डे क्योंकि मैं मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं इंटरैक्ट करूंगी इतने लोगों से क्योंकि मैं जानती हूँ खुद को मैं नहीं करती इतनी जल्दी। बट सब सब काफी अच्छे थे, इतने अच्छे ह्यूमंस मैंने पहले नहीं देखे थे और क्योंकि वो फर्स्ट डे पे बहुत अच्छे थे। देविक मैं देविक को ही मिली थी फर्स्ट डे पे, मतलब बॉयज में देविक से ही हुई थी मेरी सबसे पहले बात। एंड देविक टिल नाउ मुझे सबसे बढ़िया लगता है। लाइक मैं अगर कोई फ्रेशर आ रहा है, मतलब न्यू है कोई अब जो आएंगे अपकमिंग, तो अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए किसी सीनियर से तो मैं किसी को रिकमेंड करूंगी तो वो देविक ही होगा क्योंकि वो हर फील्ड में एक्सेल करता है। तो मुझे सीरियसली इम्प्रेसिव देविक। So let's talk about the freshers. How was your whole experience behind it, going through the different stages of the competition? Devik? यार थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब 2-3 मिनट का टाइम दो तो मेरे को, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हाँ कर हाँ बात कर। हाँ हाँ
यार मेरा ये था कि ना पहले तो मेरा प्लान था ही नहीं कि मैं मिस्टर फ्रेशर्स के लिए आई मीन दिस टैलेंट राउंड के लिए अप्लाई भी करूंगा, क्योंकि आई एम जो मेरा पास टैलेंट है दैट इज मेजरली ऑफ परकशनिस्ट। सो परकशनिस्ट इज बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, बीट, ड्रम्स, कॉन्गो, बोंगो, तबला, कहोन, ये सब बजाते हैं। बट हमारे कॉलेज में मतलब है नहीं ये सब। तो लाइक इट वाज कि मैं हम्म। बजाऊं क्या, मैं टैलेंट दिखाऊं क्या वहां पे। बट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ शिद्दत द म्यूजिक सोसाइटी, तो उनकी भी परफॉर्मेंसेस थी मिस्टर मतलब फ्रेशर्स वाले दिन पे। तो उन्होंने अरेंज किया था कहोन, क्योंकि उनको अपने परफॉर्मेंसेज में चाहिए था। सो मैंने उनसे 2 से 3 दिन पहले तो ये कंफर्म हुआ कि आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। तो मैंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया एंड ऑन द डे ऑफ फ्रेशर्स ओनली वो कहोन आए थे। तो मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं था कि मैंने क्या बजाना है, मैंने क्या करने वाला हूँ मैं। तो मैं गया, मैंने स्टार्टिंग सुबह 10 बजे कहोन मुझे मिला एंड आई गेस 4 बजे इवेंट शुरू था फ्रेशर्स का। 10 बजे मैं बैठा, मैंने प्रैक्टिस वैक्टिस करनी शुरू करी। मैंने प्रॉपर कि भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप आएगा, ये बीट चलेगी, इतना लंबा सीक्वेंस, सब करा। ऑन द टाइम ऑफ द इवेंट मैं पहुंचा, मैं कहोन लेके स्टेज पे चढ़ा। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मैंने पहले तो मस्त बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, अपनी इंट्रोडक्शन दी, सब कुछ दिया एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग। अब विद इन द स्टार्टिंग 2 सेकंड या 3 सेकंड में मैंने प्रॉपर जो मैंने प्रैक्टिस किया था मैंने बजाया। 2-3 सेकंड में मस्त ओपनिंग ओपनिंग करी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं अचानक से ढोल बजाने लग गया कौन के ऊपर। नो आइडिया, मैंने ढोल बजाया। ऐसे क्या हो रहा है ये। उसके वेट, वो प्लान नहीं था? नहीं, वो बिल्कुल प्लान नहीं था। मैंने बहुत अच्छा सब सोचा था, वेस्टर्न पूरा बजाएंगे, थोड़ी बीट्स वगैरह होंगी, ड्रॉप आएगा। बट मुझे पता नहीं ढोल क्यों बजाया। उसके बाद अगले 15 सेकंड में मैंने देखा लोग हूटिंग कर रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। मैंने कहा बस यही चाहिए था। उसके बाद डबल जोश से बजाया ढोल पे। नहीं, सीरियसली ऑन स्टेज बंदा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। कुछ भी प्रिपेयर्ड होता है उसका कोई भी फायदा नहीं होता ऑन स्टेज, वही क्योंकि चीज वो सिर्फ फ्लो होता है। वो मैंने मतलब मैंने जब वोटिंग देखी आई वाज लाइक हाँ दैविक तू सही कर रहा है, चलते रहे, शाबाश, गुड। मैं और ढोल बजाने लग गया। फिर मैंने पूरा खत्म, लिटरली पूरा कहोन पे मैंने सिर्फ ढोल ही बजाया। मैंने कोई वेस्टर्न बीट नहीं बजाई, मैंने कुछ नहीं बजाया, और ढोल बजा के उठ के चला गया। सो ये मेरी आई गेस दी फर्स्ट राउंड की स्टोरी रही होगी। तो इट वाज या इट इज लाइक ठीक है, अगर कोई सुन रहा है तो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो, ऐसे डरने वाली बात नहीं है, हो जाता है, इट्स इजी। Okay, so my next question is for Manishka. Obviously जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो दे आर यूजुअली वेरी फनी स्टोरीज या कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है दैट पुट्स योर मूड ऑफ, या तुम्हें ऐसा लगता है कि लाइक एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, लाइक तो तुम आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? मेरे साथ इनफैक्ट 2-3 चीजें हुई थी। स्टार्टिंग विद के ऐसे था पहले कि या तो टैलेंट शो पहले होगा या दैट इंटरव्यू पहले होगा जो ऑन स्टेज इंटरव्यू होता है। तो मेरा टैलेंट शो के लिए मुझे डांस करना था और मैं ड्रेस में डांस नहीं कर सकती थी। तो ऑब्वियसली आई हैड टू चेंज, और मुझे उससे पहले मतलब मैं वॉशरूम के अंदर खड़ी हुई हूँ विद माई क्लोथ्स कि मैं चेंज करूँ फॉर द टैलेंट शो या चेंज करूँ फॉर द इंटरव्यू। एंड वहां पे यही डिसाइड नहीं हुआ था उनके बीच में, आई डोंट नो, कल्चर कमेटी में, कि अभी पहले टैलेंट शो ले रहे हैं या इवेंट कर रहे हैं। एंड दे मतलब अचानक ही कॉल आता है मुझे कि नहीं नहीं अब टैलेंट शो हो रहा है पहले, और मैं अपनी ड्रेस में हूँ, इंटरव्यू की ड्रेस में, और मैं जल्दी जल्दी चेंज कर रही हूँ। आधे लोगों को टैलेंट शो मतलब हो गया है और मैं लास्ट में अपना नाम लिखवाया था, एंड मैं बस जैसे ही मैं एंटर करी हूँ स्टेज एरिया में, मैं वैसे ही ऊपर चली गई थी ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद ही डांस के लिए। मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं थी कि ओके जा रही हूँ, बहुत हौच पौच हुआ था, और मैं जल्दी से बस स्टेज पे चली गई एंड मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी। एंड ये तो पहली चीज हुई मतलब। एंड उसके बाद हाँ, टैलेंट शो के बाद जब वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो इसमें ऐसा था कि शॉर्ट लिस्ट करते हैं लोग, एंड मेरा नाम ऑब्वियसली रिडल से कम तो है नहीं। तो फिर जब उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड लोगों का नाम कॉल आउट किया तो उसके अंदर मेरा नाम नहीं था, एंड देयर वाज दिस गर्ल अनुष्का जो स्टेज पे नहीं पहुंची थी इंटरव्यू के लिए, एंड मेरा नाम मोनिष्का है। तो फिर वहां आधे घंटे में मुझे बुरा लगा और मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरा नाम क्यों नहीं कॉल आउट हुआ, क्योंकि मैंने टैलेंट शो में डांस तो इतना कॉन्फिडेंस तो था मुझे कि मैंने अच्छा किया है। बट वो अनुष्का अनुष्का चलाई जा रहे हैं, एंड लास्ट कॉल फॉर अनुष्का, लास्ट कॉल फॉर अनुष्का। एंड मैंने तन्वी तेरे को ही बोला कि यार एक बार जाके पूछ कर आइए अनुष्का या मोनिष्का। मतलब लास्ट कॉल पर मोनिष्का पे तन्वी वहां गई, एंड उन्होंने तन्वी से कि अनुष्का नहीं है मोनिष्का होगी। एंड उन्होंने कहा ओके शायद मोनिष्का ही होगी, और उन्होंने कहा हाँ ये कोई व्हाइट कलर की टॉप में आई थी लड़की, उसने डांस किया था।
एंड आई वाज लाइक ओके ये मैं ही हूँ, और मैं यहाँ बैठी हुई और मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं आया मेरा नाम। और फिर मैं अचानक इसमें भी मैं हौच पौच मतलब जल्दी जल्दी ऊपर गई इंटरव्यू के लिए, कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं था। और मुझे बस ये याद था कि एक जब उज्जवल का इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर आरबीआई का गवर्नर पूछा था, और मुझे भी नहीं पता था आरबीआई, मतलब यार मुझे पता भी होता ना तो मैं उस टाइम ब्लैंक होती ही। और देविक मेरा आगे था, मैं देविक को पूछूं देविक देविक आरबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई का, मैं स्टेज पे जा रही हूँ और मैं उससे जाते जाते पूछूं मुझे बस आरबीआई का गवर्नर बता आई दे। वाज आल्सो और जेन्युइनली देविक पता है सर्चिंग ऑन गूगल है आरबीआई गवर्नर है कौन, उसमें दिमाग में आ ही नहीं रहा। भाई और हमें हमारे से ऐसे एक्सपेक्टेशन है तुम इको ऑनर्स के तुम्हें आरबीआई का गवर्नर नहीं पता। अरे बट स्टेज पे मतलब एम्बियंस पूरा वाइब अलग होती है, कुछ समझ ही नहीं आता करना क्या है। और मैं उस देविक से पूछते जा रही हूँ, उसने कहा शक्तिकांत दास, और मैं शक्तिकांत दास चैंट करते हुए स्टेज की स्टेयर्स चढ़ रही हूँ कि अगर ये आ गया तो आई हैव टू आंसर, नहीं तो काफी बेइज्जती हो जाएगी। फिर मैं वहां जाके मैंने इंटरव्यू दिया। और हाँ उससे पहले भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मतलब जब नेम कॉल आउट नहीं हुआ था और मैं सीरियसली बहुत ज्यादा अपसेट थी, तो मैं ऐसे चेयर पे बैठी एंड उसके ऊपर मेरी ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, मैं चेयर पे बैठी और उसके ऊपर सिल्वर पेंट हुआ था, मतलब या क्या था, सिल्वर पेंट लगा हुआ था एंड वो मेरी ड्रेस पे लग गया। एंड आई वाज लाइक थोड़ा और वर्स कर दो मेरे डे को, यहाँ शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुई, ब्लैक ड्रेस पे मेरी सिल्वर पेंट लग गया और मैं उस सिल्वर पेंट के साथ ऊपर चढ़ी थी एंड में इंटरव्यू देने के लिए, और वो ठीक है वो थोड़ा अच्छा गया था। राइट। ये मतलब जेन्युइनली आई टेल यू, नाम वाला इशू तो पता मेरे को भी था मोनिष्का का। लाइक जैसे मोनिष्का ने बताया कि सबसे पहले वो मुझसे मिली थी, तो मेरे भी पता नहीं क्लास में किसी ने बताया था कि मोनिष्का है एक। आई एम लाइक क्या क्या नाम है ये, मोनिष्का क्या, व्हाट इज इट? ठीक है, Arey, काफी even बेइज्जती today रहनी we है। have been friends. अरे we have been friends for a year now. Even we make mistakes. हमारा पूरा ग्रुप कभी कोई मोनिका बोल देगा, कभी कोई मोनिशिका बोल देगा. It is a very difficult name to व्हाट pronounce. इज हाँ दिस? इसलिए अब सब सिर्फ मौन हाँ यार, बुलाते हैं। मोन इज हाँ. वेरी क्यूट नेम। थैंक यू यार। Okay, so I'm going to ask you some questions about the college so that freshers को थोड़ा idea लग जाए कि college की life कैसी है यहाँ पे USME में. Okay, so ओके my first question is one thing you wish you could change about our college. आई स्टार्ट, मुझे लगता है थोड़े और कोर्सेज मतलब ऑफर करने चाहिए कॉलेजेस को, क्योंकि थोड़ा क्राउड और हो, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा लगता है खाली खाली है, मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी क्राउड अच्छा नहीं है, काफी अच्छे मतलब लोग हैं, बट कम है। तो मैं चाहूंगी थोड़े और कोर्सेज हो तो और लोग ये आए। मतलब मुझे लगता है कि ओनली इशू द कैंपस इज द साइज ऑफ द कैंपस। बहुत छोटा है, लिटरली बहुत छोटा है। बट हम भी तो बहुत कम है, तो मुझे उस हिसाब से तो ऑब्वियसली ये डील मतलब नहीं आई, लगती। But हाँ, at least ground होना चाहिए था. हाँ कुछ या तो दे दो यार, ग्राउंड छोड़ो, मतलब कुछ घूमने की जगह तो दे दो, वॉक भी करने की जगह नहीं मिलती मुझे तो। मतलब रात के ब्रेक में एंड जाओ हाँ कहाँ पे? कैंटीन का फूड मुझे सीरियसली उसके मेन्यू में बहुत चेंजेस चाहिए। थक गई मैं चाउमीन समोसा खा के, एक हद तक खाता है बंदा चाउमीन समोसा। सही बात है यार। But I've never seen anyone eat chow mein samosa more than you. क्या ठीक है। जेन्युइनली एक साल में सिर्फ आई गेस 2 बार ही खाया हूँ। क्योंकि सर वो ही अच्छा है, ठीक है सर वो ही अच्छा है। ट्राई आलू समोसा यार, मतलब बेटर देन चाउमीन आ, समोसा। आलू समोसा यार, ठीक है ट्राई खा के तो करूंगी सिर्फ देखो. तेरे कहने पे, तेरे ओ, कहने पे। Okay, so my next question is, who do you think is the best teacher with whom you can bond instantly? आई वुड से राजेश सर, क्योंकि मतलब वो बहुत लाइट कर देता है चीज को, समझ रहे हो, और वो बहुत ज्यादा मतलब तुम्हें लगेगा कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वो ट्राई करता है थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की, बट वो अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा केयरिंग है। अगर वो कुछ डांट भी देता है ना, तो वो तुम्हारे पास फिर 5 मिनट बाद आएंगे एंड ही बी लाइक मेरा ये कहने का मतलब नहीं अग्री, था, बट बेटा तुम्हें भी समझना चाहिए अग्री। टाइप। तो फिर मुझे राजेश सर बहुत ज्यादा लाइक कनेक्ट करने मतलब में आई इजी से कि लगते अगर हैं। हम यूनिवर्सिटी, मतलब नॉट यूनिवर्सिटी, अपने वाले कैंपस में देखें तो आई गेस पुनीत सर। बट हाँ, अगर जो फ्रेशर्स को पढ़ाएंगे तो उसमें राजेश सर। राजेश रैली, हम्म ही इज वेरी केयरिंग। आई यूज द वर्ड केयरिंग, क्योंकि वो अगर कुछ डांट भी देंगे ना, तो जैसे मोनिष्का ने कहा, वो वापस आके बोलेंगे कि यार मतलब ऐसे बुरा मत मानना, मेरे कहने का मतलब ये था। तो
एंड ही सो सॉफ्ट स्पोकन, वो डांटते भी हैं तो बहुत बुरा नहीं ज्यादा लगता ज्यादा, ऐसा लगता है सच कि में ओके अंडरस्टैंडेबल. वो डांटते ही नहीं है, वो समझा रहे होते हैं. एंड लेट्स फेस इट, मोस्ट ऑफ अस वुड हैव फेल्ड मैथ्स में अगर वो नहीं होता. हाँ सीरियसली वो मोस्ट ऑफ अस की लिस्ट मेरे से स्टार्ट होती है. सच में. यार तो मैं से डरा हूँ यार, मतलब फर्स्ट ईयर का मैथ्स इज वेरी इजी. क्या बात. इजी है बट मैथ्स देविक का मूड नहीं होता प्लीज. है. फर्स्ट ईयर में मूड होना चाहिए ना थोड़ा. हाँ मतलब आई एग्री टू दैट एस्पेक्ट या. दैविक मैथ्स में बहुत अच्छा है. या ओके, लेट्स फेस फ्रेशर इट. कोई डाउट हो तो देविक से पूछ लेना, मैथ्स का दैविक से टॉपर है हाँ वो. पूछना. बिल्कुल. टॉपर. बस फर्स्ट ईयर तक ही था, उसके बाद सेकंड ईयर बुरा हाल है मेरा भी. ऐसे. नहीं बिल्कुल भी नहीं कि किसको ही नोट्स या कुछ चाहिए कांटेक्ट दैविक. ओके थैंक सारी फीड हमने देविक के पास भेज दी है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है गाइस. एक्चुअली स्टार्ट में. 100 मैसेजेस होने चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे, तब मैं मालूम कि ये पॉडकास्ट का सीरीज है. My next question is, what is the one thing you miss most about the college during this lockdown? Devik? हम्म, यार सब कुछ ही मिस कर रहा हूँ मैं तो. मतलब मेरे को बस भेज दो कॉलेज. मुझे कॉलेज का गेट की भी याद आ रही है. गेट कैसा था, अंदर घुसते थे, पूरा कैंटीन होती है, वहां पे बैठने की जगह है. आई एक्चुअली मिस whole of the college यार. I want to go back to college ASAP. There is no one specific thing I'll say, but कॉलेज हमारे, पता है कॉलेज की ना एक बहुत अच्छी खास बात है. मतलब मैंने सुना है काफी पुराने पहले वाले पॉडकास्ट में बहुत बच्चे बोल चुके हैं, बट इट्स जेन्युइनली ट्रू यार. हमारा कॉलेज में ना बच्चे कम है, तो इट फील्स लाइक फैमिली. मजा आता है वहां पे बैठने में, किसी से बातें करो, कॉमन रूम में जाके खेलो, चाय पियो. मतलब केवीबी सर के क्लास के बाद जाके चाय पीना और पकोड़े खाना. सो देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज दैट we cherish in our campus. So I genuinely miss everything. I just want to go back to college. मुझे कोई रीजन दे दो कॉलेज जाने का, मुझे पहुंच जाऊंगा बस कॉलेज. Monishka, what will it be for you? ऑब्वियसली तू तो होगी एंड मेरा ग्रुप. क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब कॉलेज में मैं ये कहूंगी कि ये मतलब जो भी अब आएंगे मैं ये कहूंगी कि सिर्फ ये मत करो क्लासेस अटेंड किया एंड देन हेडिंग टू होम. थोड़ा मतलब मुझे लगता है थोड़ा टाइम स्पेंड करो कॉलेज में. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आता है जब तुम वहीं अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हो ना. चाहे तुम बात भी किसी भी चीज पे नहीं कर रहे हो, बस साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम उसमें भी इंजॉय कर रहे होते हो, सेंसलेस टॉक्स में इंजॉय कर रहे होते हो. तो फिर मैं सीरियसली वो मिस करती हूँ जो कि घर पे नहीं हो पाता, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता, बंक नहीं हो पाता. तो मुझे सीरियसली कॉलेज जाना है. कल शुरू हो जाए, मैं कल के लिए भी रेडी हूँ. कॉलेज इज लाइक, हमारे कॉलेज में ना वही जैसे मोनिष्का ने कहा कि अपने सर्कल के साथ रिस्ट्रिक्टेड मत रहना. आई आई स्टार्टिंग में पता मेरा ऐसा था कि मैं दिन में पता नहीं आई गेस कम से कम 50 से 60 हैंडशेक्स करा करता था, क्योंकि इतना छोटा सा कॉलेज है. आता था कोई ना कोई मिल ही जाता था, और भाई कैसा है, हाय 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 हाय, सारा दिन हाय चलता था. हाँ. फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली डिक्रीज, बट स्टार्टिंग में तो इतना छोटा सा कॉलेज है. तुम लेफ्ट मोड़ोगे तो 50 बंदे मिलेंगे, राइट मोड़ोगे तो 50 बंदे दिख जाएंगे, एंड सब तुम्हें जानते हैं कि अल्टीमेटली दो ही कोर्सेज है, बीबीए एंड बीए. तुम सबको ही जानते हो, तो या इंक्रीज योर हाँ फ्रेंडशिप डेफिनेटली. हाँ, और इनफैक्ट बच्चे कम है ना, तो दिस आई हैव नोटिस दिस हमारे बैच में ही. एवरीवन इज एवरीवनस राइट. फ्रेंड. लाइक हाँ. ऐसा और कोई तुम नहीं है. जानते होते हो, चाहे बाय फेस जानते हो, बट यू नो द पर्सन कि हाँ ठीक है ये है यहाँ, या ये इसमें है, ये बीबीए में है. और ये तो फन ना बाकी कॉलेज में थोड़ा नहीं सही मिलता है. रहता जेन्युइनली टेल, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. इट्स वेरी प्योर, एंड ये सिर्फ हमारे कैंपस में ही मिलता है. क्योंकि भी हैं हम्म. यार कुछ, मतलब ठीक है डिसएडवांटेजेस हैं, बट ये एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एडवांटेज है कि यू नो एवरीथिंग इन योर कॉलेज. है. तुम नाम से जानते हो. Yeah, definitely. Okay, so if I ask you what is the best college society apart from the ones you're both a part of, what will it be? आई वुड से अल्फाज, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव सोसाइटी मुझे अल्फाज ही लगती है. तो मेरे लिए तो ये अल्फाज. तो तुम ऑडियो स्टोरी है यार. यार बिल्कुल भी नहीं. मुझे पता भी स्टार्ट में डांस सोसाइटी के अलावा अल्फाज ही पता थी. ठीक है. तो मेरे लिए इट वुड बी यार आई अल्फाज. आल्सो से अल्फाज. मतलब पता है क्यों? क्योंकि ना अल्फाज इज द सोसाइटी जो एक्चुअली में लोगों को कनेक्ट भी कर रही है. मतलब मुझे याद है ओपन माइक यार अल्फाज का, इट वाज सो प्यारा. मतलब Yeah. आई रियली मिस द ओपन
I'll request हम्म via this podcast to all the secretariat members of Alfaz, एक बार और ओपन माइक करवा लो, बेशक ऑनलाइन ही करवा लो, वो बहुत अच्छा था। मतलब अगर अपनी सोसाइटीज को छोड़ के मुझे बताना है तो आई डेफिनेटली सजेस्ट अल्फाज इज द बेस्ट सोसाइटी, जो बहुत एक्टिव है। चलो फिर से ठीक है, ओके, we'll talk. I'll talk to the president for one more open mic. हाँ यार प्लीज यार, वो It'll be coming pretty soon up. Okay, so if I ask you to describe your whole college experience, जो 1 साल तक रहा है, in one word, how would you describe it? गुड क्वेश्चन। वन वर्ड यार, ये बता मुझे ना, वन वर्ड से वो याद आ गया, हमारे उसमें पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। आई एम लाइक, वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करूं अपने आप को? तो इट्स क्या बोला था तूने? गुड क्वेश्चन अगेन। मैंने शायद लीडर या पता नहीं कुछ तो बोला था, आई एम नॉट श्योर, ऐसे कुछ बोला था, आई गेस लीडर ही बोला था। तो ओके, हाँ, कॉलेज एक्सपीरियंस इन वन वर्ड में थोड़ा मुश्किल है, बट मैं ये कहूंगी कि मतलब स्टार्ट, मतलब कैसे समझाऊं कि मुझे क्या लगता है कि मुझे थोड़ा और इंटरैक्ट करना चाहिए था लोगों के साथ। तो मुझे ये लगता है कि मैं और थोड़ा बेटर कर सकती थी, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में थोड़ा रही, वो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे थोड़ा और। मैं यही, और जो भी अब आएंगे उन्हें भी कहूंगी कि जितना जो तुम्हारा ग्रुप है सिर्फ उसमें मत रहो, लोगों से इंटरैक्ट करो, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ अलग कर रहा है और हर कोई तुम्हें कुछ कुछ सिखाता है। मैंने ये नोटिस किया है कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और तुम्हें फिर अंदर से लगता है कि हाँ यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो वो काफी मोटिवेटिंग होता है। तो कॉलेज के अंदर तुम बहुत सीखते हो, और कभी भी ये मत सोचना यार ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, या ये मैं नहीं कर सकती, या मेरे बस का ही नहीं है। भाई हर चीज ट्राई करो और तुम्हें सीरियसली लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा इजी था। यार I'll add one point to this कि जैसे मोनिष्का ने कहा ना कि ट्राई करना चाहिए, मेरे लिए आई गेस अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मैंने जेन्युइनली यही किया। मैंने हर सोसाइटी में जाके ऑडिशन देना शुरू कर दिया, एंड मतलब आई टेल दिस टू फ्रेशर्स आल्सो। हमारे कॉलेज में ना कम बच्चे होने के कारण ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हैं। सो लाइक द अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तुम हर सोसाइटी में कुछ पोस्ट ले सकते हो, तुम मेंबर बन सकते हो बहुत इजीली, तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब एक साथ रहते हैं। सो तुम्हें अल्फाज वाला शिद्दत के बारे में बता रहा होगा, डेल्टेक वाला किसी और सोसाइटी के बारे में बता रहा होगा, तो तुम्हें हर तरह से तुम्हारे पास ज्ञान ही ज्ञान आ रहा है टेक्निकली देखा जाए तो। यू आर सिटिंग अराउंड एक्सपीरियंसेस, so it's you who should who should gain and grasp those experiences yourself. So मेरा एक्सपीरियंस ये रहेगा कि यार इट वाज रियली गुड, क्योंकि मैंने बहुत सारी सोसाइटीज में ट्राई किया, एंड आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ सोसाइटीज एज ऑफ नाउ। सीनियर्स काफी अच्छे लगे मुझे, सीनियर्स वर रियली हेल्पफुल। सीनियर्स के साथ इशू कभी नहीं आता, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब मुझे तो सेकंड ईयर के भी काफी सारे असाइनमेंट्स के हैक मिल चुके हैं, असाइनमेंट नोट्स वगैरह। सो दे आर हेल्पफुल, मजा आता है कॉलेज में, नो डाउट। Okay, thank you so much, guys, for joining me today for this podcast. It was great talking to you after such a long time. हमारी काफी टाइम से बात नहीं हुई है. And to the freshers, if you come to college, you cannot miss these two, dance and play. We'll be coming back next week with another episode of Alfaz Uncut. Till then, bye.